हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज से कुछ दिन पहले डिज्नी वालों ने एक बहुत ही बढ़िया सा इवेंट करा जो पूरी तरह से खुफिया था। मतलब किसी को भी उसके बारे में पता नहीं लगा और उससे एक ऐसे 7-8 मिनट की क्लिप निकल के आ गई थी जिसमें भी उन्होंने पूरा रिवाइंड ही दिया था और करीब 2 मिनट का सामान ऐसा था जो थोड़ा बहुत सब्सटैंशियल हो। लेकिन उसे देखने के बाद भी मेरे दिमाग में थोड़े थोड़े सवाल आने शुरू हो चुके हैं और इसीलिए मैंने सोचा कि सवाल वर्स का भी नेक्स्ट एपिसोड हमने बहुत टाइम से नहीं किया। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और सवाल वर्स के 28th एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हल्की हील्ड आर्म के बारे में, उसके बाद मून नाइट के मेन विलन के बारे में और आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल वर्क कैसे करता है इसके बारे में। तो बिना दुनिया जमाने की याददाश्त भुलाए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मून नाइट के बारे में कि आखिरकार मून नाइट टीवी शो का मेन विलन होगा कौन। तो जो डिज्नी वालों का खुफिया प्रेजेंटेशन था ना, उसमें हमने मून नाइट की भी 15-20 सेकंड की क्लिप देखी और उसे देखने के बाद मैं पर्सनली उसके लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और हालांकि इस पूरी क्लिप में हमें मून नाइट ही ढंग से नहीं दिखाया गया तो उसके विलन की मुंह दिखाई होना तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन फिर भी दिमाग में एक सवाल तो आता ही है कि आखिरकार इस शो का मेन विलन होगा कौन। तो देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मून नाइट एक ऐसा सुपर हीरो है जो दिन में एक ऐसे बिलियनियर प्लेबॉय टाइप के काम करता है और रात में विजिलेंटी बन के निकल पड़ता है। तो इसका मेन जो काम होता है वो रात में ही होता है और इसके अंदर डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मतलब एक ही इंसान के अंदर 4-5 पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारे लोग इसे मार्वल का बैटमैन भी बोलते हैं, जो मुझे लगता है कि एक हद तक सही कंपैरिजन है भी और कहीं ना कहीं नहीं भी। लेकिन इसके जितने भी विलन्स है ना, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ज्यादातर टाइम इसकी लड़ाई अपने आप से ही होती रहती है। मतलब अपने अंदर जो इसकी पर्सनालिटीज होती हैं उनके आपस में ही इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि भाई साहब अपने खुद के जीवन के ही विलन है। और जब डिज्नी वालों ने अपना प्रेजेंटेशन ही इतना खोपचे किया है तो मून नाइट की कास्ट कैसे बता सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और मुझे 2 मेन कैरेक्टर समझ में आए। सबसे पहला तो एंटोन मोगार्ड है, जिसका रोल प्ले करने वाले हैं गैस्पर्ड उलियल, जैसे भी प्रोनाउंस करते हो। एंड अगर आपके ऊपर थोड़ा सा कॉमिक्स का ज्ञान बरसाया जाए तो मार्वल कॉमिक्स में ये कैरेक्टर एक्चुअली में मिडनाइट मैन नाम का एक विलन है। और हालांकि आपको इसका नाम और ऐसे फोटो वोटो देखकर लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया विलन है, लेकिन कॉमिक बुक्स में ना इसका बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता कभी भी। इसकी मेन पावर जैसे गन वन कैरी करना, चाकू छुरे चला पाता है, ये बस। तो आई थिंक कि ये बंदा इस सीरीज का मेन विलन नहीं होने वाला। आई थिंक कि जो दूसरा बंदा है ना, मतलब इस कास्ट में इथेन हॉक या इथेन हॉके, ये जो कैरेक्टर प्ले करेंगे वो मेन विलन होगा। और देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्पॉइलर आ सकता है, तो अगर इसे एकदम कान और आंखें बंद करना चाहो तो कर लेना, थोड़ा सा 10-20 सेकंड स्किप कर लेना। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस शो में इथेन जो है वो ड्रैकुला का रोल प्ले करने वाले हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। एंड हाँ, मार्वल कॉमिक्स में भी ड्रैकुला एग्जिस्ट करता है और हाँ, ये वही ड्रैकुला है जिसको आप फिल्म, टीवी सीरीज जो भी आती है सब में देख चुके हो। और देखो, मुझे पता है कि आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा कि मून नाइट एक विजिलेंटी है जो ऐसे गुंडों से लड़ता है, तो उसकी ड्रैकुला से कहां फाइट हो सकती है। लेकिन कॉमिक बुक्स में मून नाइट और ड्रैकुला आपस में लड़ चुके हैं। इनफैक्ट मून नाइट को वैम्पायरों से बहुत नफरत है, जब मन करता है तब पेलने निकल पड़ता है उनको। और एक स्पेसिफिक पैनल तो बहुत ही ज्यादा फेमस थी जब मून नाइट ड्रैकुला की गुफा में जाकर उसको आवाज देके बोलता है कि अबे ड्रैकुला सुन बे कमीने, मतलब ऐसे वर्ड, गलत वर्ड यूज करता है वो, कहाँ है तू नर्ड, बाहर निकल और मेरा पैसा कहाँ है सब वापस दे। तो देखो, मून नाइट एक सर्टिफाइड बैडआस है और हम लोग ये भी समझ चुके हैं इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन से कि मार्वल वाले अब ब्लेड को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले ही शायद अपने यूनिवर्स में वैम्पायर्स को भी लाना चाहते हैं। और अगर ये चीज सही निकल जाती है तो जो चीज मैंने पहले कही थी कि लोग मिडनाइट सन्स की एक टीम को बना रहे हैं जिसमें मून नाइट, ब्लैक नाइट, ब्लेड, डेयरडेविल, डॉक्टर स्ट्रेंज और प्रोबेबली मॉर्बियस जैसे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो ये चीज सही हो गई ना तो मजा ही आ जाएगा। और अगले सवाल पे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज आ रही है और अगर आप भी मेरी तरह क्रिकेट के फैन हैं तो मैं आपको माई 11 सर्कल नाम के एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है जिसमें आप 2 टीमों को मिलाकर अपने खुद की 11 प्लेयर्स की टीम बना सकते हो और बड़े बड़े क्रिकेट लेजेंड्स जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण, अजिंक्य रहाणे और हमारे अपने सौरव गांगुली के साथ खेल सकते हो। और इतना ही नहीं, इस वाले T20 सीजन पे इंडिया की हर एक जीत पर आप अपनी विनिंग्स को डबल कर सकते हो।
हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी विनिंग्स 500 रुपीज है और अगर उस मैच को इंडिया भी जीत जाती है तो आपको मिलेंगे 1000 रुपीज। और इतना ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाकर अभी साइन अप करने पे आपको मिलेगा 1500 रुपीज का साइन अप बोनस और अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा भी। मतलब आप चाहे 100 रुपए ऐड करो, 1000 या 10,000, माय 11 सर्कल उस अमाउंट का 20% एक्स्ट्रा देगा आपको। मीनिंग 1000 ऐड किए हैं तो 1200 मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ एंड मेक योर ओन टीम ऑन माय 11 सर्कल नाउ। फिर इसके बाद हमारा अगला सवाल ये है कि आखिरकार प्रोफेसर हल्क का हाथ ठीक कैसे हो गया। तो देखो, डिज्नी प्लस की जो हमने थोड़ी बहुत शी हल्क की क्लिप देखी थी उसमें एक चीज थी जो मेरे दिमाग में आई। ये सीन बहुत ही जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप इसमें प्रोफेसर हल्क को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उनके दोनों हाथ अब ठीक हो चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। एंड मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, हल्क के पास तो सुपर हीलिंग है तो वो हील हो गया होगा। लेकिन रूसो ब्रदर्स जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम डायरेक्ट करी थी उन्होंने खुद कहा था कि हल्क की आर्म अब परमानेंटली इंजोर हो चुकी है और वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तो देखो, इस चीज की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये कि ये जो सीन हम देख रहे हैं ये एक्चुअली में एवेंजर्स एंड गेम के पहले का हो, मतलब हल्क ने जब चुटकी पेली थी और टुंडा बना था उसके पहले का। एंड पर्सनली आई थिंक यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी है, मतलब हल्क की आर्म हील हो चुकी है, क्योंकि अगर आप लोग को शैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन याद होगा तो उसमें जो हमने ब्रूस बैनर देखे थे अपने ह्यूमन फॉर्म में, उनका हाथ हालांकि पट्टे में था लेकिन पूरी तरह से ठीक लग रहा था, ऐसे काला नहीं पड़ा हुआ था वो जैसे एंड गेम में था। और ये चीज सिग्निफाई कर रही है कि हल्क की बॉडी इन अ वे हील हो रही थी, हालांकि धीरे धीरे लेकिन हो रही थी। और जहां तक रही रूसो ब्रदर्स की बात, तो ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही इंसान की चलती है, यहाँ के अन्नदाता की। तो रूसो ब्रदर्स होंगे अपने घर में, अन्नदाता ने बोल दिया कि ठीक चाहिए मतलब चाहिए। और हील करने से मुझे याद आया कि जब भी किसी को चोट लगती है तो बहुत खून बहता है और खून का रंग होता है लाल, जो सब्सक्राइब बटन का भी होगा नीचे वाले। तो अगर आपने उसको टच नहीं किया है तो प्लीज टच करके ग्रे बना दीजिए। और अगर मेरी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे कर सकते हैं, सिविल वॉर वाली है ये। और इन सब चीजों के बाद एक और सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा था वो ये है कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल वर्क कैसे करेगा। मतलब नहीं, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा कि जो मल्टीवर्स ओपन अप हो गया, नहीं, वो स्पेल जो डॉक्टर स्ट्रेंज लोगों की मेमोरी इरेज करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर रहे थे पीटर की एक्चुअल आइडेंटिटी भुलाने के लिए, वो कैसे काम करेगा। मतलब चलो आपने से हाथ वाथ काट के खून वून डाल के और ऐसे सबकी लोगों की याददाश्त घुमा दी हो, लेकिन जो जे जोना लसन ने और मिस्टीरियो ने ऐसे फुटेज वगैरह अपलोड करी है वो कहीं ना कहीं तो होगी। तो देखो, यहां पर मैं बस एक ही चीज का एग्जांपल दूंगा, कॉमिक बुक्स का। मार्वल कॉमिक्स में वन मोर डे नाम का एक बहुत ही फेमस इशू है जिसमें क्या होता है कि पीटर पार्कर को सडनली ऐसे आपत्तिजनक स्थिति में फंस जाता है कि सिविल वॉर में जब उसने अपने फेस रिवील किया था तो उसे जरूरत पड़ती है कि अब दुनिया इसे भूल जाए। तो फिर क्या होता है कि हमारे मेफिस्टो आते हैं, कॉमिक्स में आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो मेफिस्टो के साथ पीटर एक डील करता है कि जिन भी लोगों को उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी पता है वो सब लोग भूल जाएंगे और इसके बदले में पीटर को अपनी मैरिज, जो मैरी जेन के साथ उसकी शादी थी, वो गिव अप करनी पड़ेगी। और पीटर इस चीज के लिए मान जाता है। तो क्या होता है कि जितने भी कैमराज और इन सब चीजों में पीटर की फुटेज रिकॉर्ड हुई थी ना, वो इरेज हो जाती है। और जिन भी लोगों को पीटर के बारे में पता था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वो इस पूरे इवेंट को भूलते तो नहीं है। मतलब उन्हें ये चीज याद रहती है कि हाँ, उन्होंने स्पाइडरमैन का फेस देखा है, लेकिन उन्हें ये याद नहीं आता कि आखिरकार वो फेस दिखता कैसा है और वो बंदा था कौन। तो प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल भी कुछ ना कुछ इन्हीं लाइंस पे वर्क करेगा। मतलब लोगों को ये चीज याद रहेगी कि हाँ, उन्होंने शायद पीटर का चेहरा देखा है, पर उनको पीटर है ये याद नहीं रहेगा। और जहां तक फुटेजेस वगैरह की बात है तो जे जोना लसन है, इसकी तो वैसे ही सब मिट जाना चाहिए। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल ये क्लाउड व्लाउड दुनिया जमाने में जहां भी फोटो वोटो अपलोड हुई है सब इरेज कर देगा। और अगली चीज, वैसे तो कोई सवाल वगैरह नहीं, बस एक अपडेट है। मतलब सोनी वालों की मोटी चमड़ी पे आखिरकार कुछ ना कुछ असर पड़ ही गया, क्योंकि कल सुबह स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर आ रहा है। हालांकि उन्होंने एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी है इस प्रीमियर के लिए, ट्रेलर के लिए प्राइवेट स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन सिंस ये प्रीमियर है तो इसके थोड़ी ही देर बाद प्रोबेबली ये लोग इसे ऑनलाइन भी रिलीज कर देंगे। तो मिलते हैं कल सुबह। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि सब्सक्राइब कर लो, तो प्लीज कर लेना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड के लिंक्स पे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके फॉलो कर लो। मेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है तो thecomicverse.com पे जाके शॉप अवे कर सकते हो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में से माय 11 सर्कल डाउनलोड करना मत भूलना।
1500 रुपए का वेलकम साइन अप बोनस मिलेगा और उसके ऊपर पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा। जाओ डाउनलोड कर लो। तो जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज बताना कि आपका इन सब चीजों के बारे में क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल कैसे वर्क करेगा, हल्क का हाथ कैसे ठीक हुआ। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। Wait! Who are you? You know who I am. I do? Your friendly neighborhood Spider-Man.